हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका आपकी भाषा भारती में आपको देखिए जो है आपकी हिंदी विषय है, आपकी जो नई आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका है 2023-24 उसमें आपका अध्याय नंबर 3 यानी आपका देखिए पार्ट नंबर 3 सीखो। ये आपको जो पार्ट दिया है इसमें आपके जो सभी प्रश्न दिए उनके उत्तर सटीक जो उत्तर है उसको इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए आपको यहाँ पार्ट नंबर 3 दिया गया है सीखो। इस पार्ट के बारे में आपको यहाँ जो है आपको अगर अध्ययन करना है तो आप अपनी बुक से इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। हम जो इसमें आपके जो प्रश्न दिए हैं उनको इस वीडियो में उनके उत्तर समझते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला यानी आपका देखिए सही विकल्प जो है आपको दिए गए हैं प्रश्न नंबर 2 तक। तो प्रश्न नंबर पहला आपका बोल रहा है पाठ के अनुसार हम धीरज रखना सीखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया है, जल से, जलधारा से, दीपक से या फूलों से। तो देखिए हम जो है दीपक से हम जो है अपने जीवन में हम धीरज रखना सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी दीपक से, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है मोहन स्कूल नहीं जाना चाहता इसलिए वह बीमारी का बहाना बनाता है। इसमें आपको बताना है रेखांकित शब्द। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया पहला रोना, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी नहाना। तो आपका जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नहाना। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी नहाना लिख देंगे। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जहां आपको एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 3 है हम शीश कब कब झुकाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा माँ के चरणों में बड़ों के आशीर्वाद लेने में जो हम शीश झुकाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है सीखो कविता में भौरा कौन सी सीख देता है। तो देखिए भौरा जो है नित्य गाना सीखो यानी भौरा से हमेशा गाना सीखने की जो हमें सीख मिलती है। तो इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में यहाँ लिख देंगे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं। तो देखिए सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न जीवन पथ पे बढ़ना रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो देखिए पथ का जो है समानार्थी शब्द है रहा, इस तरीके से पथ और रहा। तो इस तरीके से आप इसके उत्तर में यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है सीखो कविता के आधार पर फूल भौरा और पेड़ से हमें कौन सी सीख मिलती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फूलों से हमेशा हंसने और भौरा से हमें जो है गाना, पेड़ों से हमेशा झुकने की सीख मिलती है। तो इस तरीके से आप जो है सभी से जो सीख मिलती है वो इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 सीखो कविता जैसी कोई अन्य जो है कविता की 4 पंक्तियाँ लिखना है। तो आप जैसे देखिए इसमें जो है लिख सकते हैं कविता कि सूरज की किरणों से सीखो जगना और जागना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इस तरीके से आप ये कविता की 4 लाइन इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब अगला प्रश्न है अपने देश के लिए आप क्या करना चाहोगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप हमारे देश के लिए हम मर मिटना चाहेंगे और देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाहेंगे। तो ये आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको अगला प्रश्न दिया है धरती या माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप हवा, पानी, मिट्टी, वातावरण, जैव विविधता और बीज हमें सबके लिए है। पृथ्वी में हमें जीवन रूपी महत्वपूर्ण उपहार दिया है। यह उपहार सभी के लिए समान अधिकार, कर्तव्य, रक्षा के लिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 10 का यहाँ उत्तर पूरा लिख देंगे। अब अगर आगे चलते हुए आगे देखते हैं। अब आगे आपको देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जहाँ प्रश्न नंबर आपका 11 है सूर्य, पेड़ और दीपक में से किसी एक के विषय पर 5 या 6 जो है वाक्य आपको लिखना है। तो ठीक है आप पेड़ के बारे में तीनों में से आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, सूर्य के बारे में भी, पेड़ के बारे में भी और दीपक के बारे में भी। यहाँ आप जो है हमने जो है पेड़ के बारे में लिखा है। तो देखिए पेड़ के बारे में आप लिख सकते हैं पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ वर्षा कराते हैं, पेड़ों से हमें फल फूल इत्यादि मिलते हैं, पेड़ से औषधियाँ मिलती हैं, पेड़ों से जलायु जो लकड़ी होती है वो मिलती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पेड़ के बारे में इस प्रश्न के उत्तर में 5 से 6 वाक्य लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए इस पाठ का आपका आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न दिया है आपको प्रश्न नंबर 12 सीखो कविता का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इस कविता में कवि श्रीनाथ सिंह है। इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है
और जो अपने प्रत्येक रूप में हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। कवि कहते हैं कि हमें फूलों से हमेशा हंसना, भौरों से हमेशा गाना, पेड़ों से झुकी हुई डालियों से शीश झुकाना और सूरज की किरणों से हमेशा जगना और जगाना सिखाया, मतलब सीख जो है मिलती है। तो इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 12 में लिख देंगे कि किस तरीके से हम सीखो पाठ से हमें जो है क्या क्या जो है सीख मिलती है, या कवि ने इस पाठ के माध्यम से क्या कहा है। तो इस तरीके से आपका देखिए जो पाठ नंबर 3 है वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से पाठ के जो सभी प्रश्न हैं उनके उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसी तरीके से इसके आगे के पाठ के भी आकर संपूर्ण हल देखना है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जैसे ही आप देखिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपके सामने देखिए मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जहाँ आपको देखिए आपके कक्षा की जो हिंदी के सभी वीडियो के जो सभी पाठों के जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट की एक लिंक मिल जाएगी। जहाँ इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो पाठ है उनके सभी जो है वीडियो वहाँ खुल जाएंगे, जहाँ से आपको जो भी पाठ दिखना है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं अब आपसे इसके अगले पार्ट के वीडियो में।